तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि बिस्को ने उस लड़की को पकड़ रखा होता है, लेकिन तभी वहां पर पाऊ आ जाती है और उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है और वो लड़की वहां से भाग जाती है। अब आगे एपिसोड के शुरुआत में मीलो जाबी का इलाज कर रहा होता है। तभी जाबी जाग जाता है। मीलो उससे कहता है कि तुम्हारे और आकाबोशी के बीच में क्या रिश्ता है। जाबी कहता है मैं बिस्को का, खैर फिलहाल मैं उसका मास्टर हूँ। यहाँ पर बिस्को का तीर पाऊ की लोहे की रोड को चीर देता है। बिस्को सोचता है कि वो काफ़ी ज़्यादा रस्टेड है, लेकिन फिर भी वो काफ़ी अच्छा लड़ रही है, जबकि वो मौत के करीब है। और पाऊ उस पर अटैक करते हुए कहती है कि तुम जिस भी सिटी से गुजरते हो वहाँ पर रस्ट फैलाते हुए जाते हो, है ना। बिस्को उसके अटैक से बचता हुआ कहता है मैं ये हर किसी से कह कह के थक चुका हूँ कि मशरूम रस्ट को फैलाते नहीं हैं, मशरूम रस्ट को खाकर बड़े होते हैं। कहानी जाबी की तरफ जाती है। मशरूम्स ही सिर्फ एक तरीका है रस्ट को हटाने का। मीलो कहता है जैसा कि मैंने सोचा था, रस्टी विंड्स की वजह से काफ़ी सारे क्रिएचर्स मर गए हैं, लेकिन इनका सामना करते हुए लाइफ काफ़ी ज़्यादा इवोल्व हो चुकी है। मेरा मानना है कि यहाँ कुछ जिंदगियाँ ऐसी भी हैं जिन्हें इस रस्ट की आदत हो चुकी है और उन्होंने उस रस्टी विंड्स को अपनी पावर बना लिया है। जाबी कहता है तुमने सही कहा, और वो जिंदगियाँ हैं मशरूम्स। कहानी वापस आती है बिस्को और पाऊ की फाइट में। पाऊ कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी इस कहानी पर विश्वास करूंगी? अगर ये सच है तो पूरे जापान को अभी के अभी रस्टी विंड से बचाने की कोशिश करो। बिस्को कहता है तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से मैं ऐसा नहीं कर सकता। कहानी जाबी की तरफ आती है। सबसे बड़ी मुसीबत है वो गलत फहमी। मशरूम गार्डियंस वहाँ पर मशरूम उगाते हैं जहाँ पर रस्ट की डेंसिटी हाई होती है, लेकिन रस्ट तुरंत नहीं हटता। तो जब दूसरे लोग उस तरफ देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि मशरूम से रस्ट फैलता है। मिलो कहता है हम उन्हें ये सब बता सकते हैं। जाबी कहता है खैर इससे मदद नहीं होगी। पहली बात, मशरूम गार्डियंस सोशलाइजिंग में बहुत बुरे होते हैं, कोमिसान की तरह। और दूसरी बात, सभी मशरूम गार्डियंस दयालु नहीं होते। उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो कि हेरेक्टिकल मशरूम टेक्निक से पैसा बनाने की सोचते हैं। कहानी आती है कुरोकावा की तरफ। एक रैबिट मास्क वाला आदमी उसे बताता है ऐसा लगता है स्पेशल फोर्स नाकामयाब हो गई। कुरोकावा कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर पाऊ उसे मार दे। बिस्को कहता है हम बस मशरूम को उस जगह पर उगाते हैं जहाँ पर रस्ट काफ़ी डेंस होता है। डेंस मतलब घना। पाऊ कहती है तुम्हारा मकसद मशरूम गार्डियंस पर हुए अत्याचार का बदला लेना है ना। बिस्को कहता है नहीं, मैं रस्ट ईटर को ढूंढ रहा हूँ। कहानी आती है मीलो की तरफ। रस्ट ईटर? जाबी कहता है मशरूम गार्डियंस में इसे मिरेकल मेडिसिन कहते हैं, जो कि हीरो की प्रेयर से उसके लास्ट मोमेंट पर बनती है। बिस्को कहता है चाहे वो इंसान हो या मशीन, रस्ट चाहे जितना भी गहरा हो, रस्ट ईटर एक ऐसा मशरूम है जो कि उस सब को एब्जॉर्ब कर सकता है। और मेरे पास भी कोई है जिसे मैं बचाना चाहता हूँ, तो इसलिए अपनी रोड को रख दो और मुझे जाने दो। मुझे अब इमियामा के साथ कुछ नहीं करना। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे इमियामा में आने से कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। यहाँ पर एक शानदार डॉक्टर है, उसने मेरी बहुत मदद की। मुझे लगता है उसका नाम था नेको यानागी। वो तुम्हारी तरह है। क्या तुम मिलो को जानती हो? ये सुनकर पाऊ गुस्से में आ जाती है और कहती है तुमने मिलो के साथ क्या किया? बिस्को हंसने लगता है। कहानी पास्ट में आती है जहाँ पर बिस्को उस गार्ड से कहता है कि किंग ओइस्टर मशरूम को हफ्ते में एक बार एक हिप्पो देना, वो ऐसी रेत में अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगा। मशरूम रस्ट को खाते हैं जब वो ग्रो हो रहे होते हैं, लेकिन वो गार्ड उस पर गोलियां चलाने लगता है और बिस्को वहाँ से चले आता है। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। अकिता प्रीफेक्चर में एक मॉन्स्टर की गुफा है जिसे क्राइंग चाइल्ड रेविन कहते हैं। जब लोग मशरूम गार्डियन को दफना रहे थे, जो कि बड़े से मॉन्स्टर का शिकार करते हुए मारा गया था, तो वहां पर मशरूम उग गया था। कहानी आती है बिस्को की तरफ, जो कि पाऊ को भड़काने के लिए कहता है तुम क्या करने वाली हो अगर मैंने उसे कुछ करा हो तो? तुम्हें क्या लगता है मैंने उसके साथ क्या किया होगा? और पाऊ फिर पागल होकर उस पर हमला करने लगती है और इसी का फायदा उठाकर बिस्को उसे हरा देता है, जैसे कि आस्कलेट थोरफिन को हराता था। वो उसके पेट पर लात मारता है और जब वो हवा में होती है तब वो उस पर एक एरो मारता है
जिस पर स्लीपिंग पॉइजन था और उसी वक्त वो सो जाती है। अगले सीन में बिस्को मिलता है जाबी से। बिस्को जाबी को देखकर कहता है कि तुम अब चल सकते हो, और फिर तभी वहां पर मिलो भी आ जाता है और वो उससे कहता है कि वो इंजेक्शन काम कर गया। मिलो पाओ को देखता है। बिस्को कहता है क्या तुम इसे जानते हो? मिलो कहता है कि ये मेरी बड़ी बहन है। बिस्को कहता है ये पागल हो गई थी तो मैंने इसे स्लीपिंग पॉइजन दिया है। मिलो ये देखकर हैरान हो जाता है और कहता है क्या तुमने पाऊ को हरा दिया? और फिर वो इंजेक्शन जो अभी जाबी को दिया था वो उसे पाऊ को भी दे देता है और वैसे ही कुछ इंजेक्शन उसके पाउच में रख देता है। जाबी कहता है विजिलेंटीज यहाँ पर जल्दी ही पहुंच जाएंगे। बिस्को कहता है नॉर्थन गेट यहाँ से पास है, चलो वहां से चलते हैं। जाबी कहता है ठीक है, मैं उन्हें रोक के रखूंगा। बिस्को कहता है ठीक है। क्या क्या मतलब तुम उन्हें रोक के रखोगे? जाबी कहता है मेरे अंदर से अभी 6 बुलेट्स निकाली गई है, मैं तुम्हारे साथ अभी नए सफर पर नहीं चल सकता। बिस्को कहता है तो मेडिसिन को डिस्पेंस कौन करेगा? और फिर जाबी मीलो की तरफ इशारा करता है और फिर मीलो भी उससे जिद करने लगता है उसको अपने साथ ले जाने के लिए। थोड़ी बहस के बाद बिस्को मान जाता है। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो ध्यान से सुनो। आमतौर पर मशरूम गार्डियंस की जर्नी 2 पार्टनर्स की एक टीम में होती है। अगर एक मर जाता है तो दूसरा उसकी हड्डियों को साथ लेकर चलता है। और तुम अपनी बहन का क्या करने वाले हो? क्या तुम उसे यहीं पर सोता हुआ छोड़ दोगे? मिलो कहता है कोई बात नहीं, विजिलेंटीज इसे बचा लेंगे और मैंने उसके पाउच में मशरूम वाले इंजेक्शन भी रख दिए हैं। और फिर इसके बाद बिस्को और मिलो नॉर्थन गेट की तरफ बढ़ते हैं। वहां से निकलने में जाबी उनकी मदद करता है और वो दोनों वहां से बाहर चले आते हैं और यहाँ पर हमारा एपिसोड खत्म होता है। लेकिन रुको, इसके बाद पोस्ट क्रेडिट सीन भी आता है जिसमें मिलो और बिस्को शायद से अकिता प्रीफेक्चर में होते हैं और वहां पर वो एक श्राइन के आसपास घूम रहे होते हैं और यहाँ पर हमें गांधी जी के 3 बंदर भी दिखते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद रात को पता चलता है कि वो श्राइन एक बड़ा सा क्रिएचर है। और हाँ, आपको बता दूं कि इस श्राइन का नाम है निकोवोर कोंडोलेंस श्राइन। तो ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। और अगर आपने लव ऑफ किल का एपिसोड 1 नहीं देखा है तो ऊपर कार्ड फ्लैश हो रहा होगा, देख लेना, और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वो भी बहुत अच्छा एनीमे है और उसके भी एपिसोड आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।